तो काफ़ी बार सोचने के बाद और बेंटन रिबूट के कई सारे एपिसोड देखने के बाद मैं ये वाला डिसीजन ले सकता हूँ कि बेंटन की जो अल्टीमेट्रिक्स हमें बेंटन की प्राइम टाइमलाइन में देखने को मिली थी, बेंटन रिबूट में दिखाई गई वो ओमनिट्रिक्स उसका मुकाबला कर सकती है। इसके पीछे कई मेन रीजन है जिसके बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बैन के कई फैंस को ये लगता है कि बेंटन रिबूट में दिखाई गई वॉच या फिर बेंटन रिबूट के सारे एपिसोड जो है पूरी तरह से बेकार थे और उनको देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गाइस उनकी स्टोरी लाइन जो है वो किसी भी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होती। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि बेंटन रिबूट में दिखाई गई वॉच जो है वो इतनी पावरफुल है कि बेंटन की अल्टीमेट रिक्स को भी बीट कर सकती है। इसके बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो बेंटन की अल्टीमेट रिक्स को भी हरा सकती है फीचर्स के मामले में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इस चीज को पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले उस रीजन के बारे में बात कर लेते हैं जिस रीजन के चलते हमें प्राइम टाइमलाइन की जो स्टोरी है यानी कि बेंटन ओमनिवर्स 2 क्यों कंटिन्यू होते हुए नहीं दिखाया गया और उसके बाद डायरेक्टली बेंटन रिबूट बना दिया गया। तो इसका मेन रीजन बेंटन ओमनिवर्स ही था, क्योंकि गाइस बेंटन ओमनिवर्स को जो रेटिंग्स मिली थी या फिर जो ऑडियंस थी बेंटन की, वो बेंटन ओमनिवर्स को देखे भी नहीं, उन्होंने बेंटन के शो को स्किप कर दिया। उनको लगा कि बेंटन ओमनिवर्स की जो स्टोरी लाइन है वो एक डिफरेंट स्टोरी लाइन है, क्योंकि उसके आर्ट स्टाइल को चेंज कर दिया गया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बेंटन क्लासिक, बेंटन एलियन फोर्स, बेंटन अल्टीमेट एलियंस, उसके बाद बेंटन ओमनिवर्स की स्टोरी लाइन कंटिन्यू हुई। ये सारी स्टोरी एक दूसरे से कनेक्ट थी, लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे फैंस थे बेंटन के जिन्होंने बेंटन ओमनिवर्स को स्किप कर दिया और इससे बेंटन के जो क्रिएटर्स है उनको काफी बड़ा लॉस हुआ। हालांकि बेंटन के जो क्रिएटर्स है उन्होंने मैच्योर कंटेंट और बच्चों वाले कंटेंट जो है बेंटन ओमनिवर्स में ऐड कर दिए थे, जिसके चलते वो काफी यूनिक शो भी बन गया था और उसकी स्टोरी लाइन बेटर थी। लेकिन बेंटन के जो फैंस है उन्होंने उसको छोड़ दिया, जिसके चलते बेंटन के जो क्रिएटर्स है उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम बेंटन ओमनिवर्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे बल्कि एक रिबूट स्टोरी लाइन बनाएंगे, जिसके चलते उन्होंने एक एपिसोड बनाया जहाँ पे हमें बेंटन वर्सेस यूनिवर्स देखने को मिला, जहाँ पे गाइस सारे सेलेस्टियल सेपियन के बारे में हमें ये बात पता लगती है कि सेलेस्टियल सेपियंस जो बेंटन के यूनिवर्स को बदलते रहते हैं और इसी के चलते सेलेस्टियल सेपियंस ने बेंटन रिबूट को क्रिएट किया। अब बेंटन रिबूट की जो स्टोरी लाइन वो बेंटन क्लासिक से काफी ज्यादा इंस्पायर थी, हालांकि इसमें कुछ चीजें अलग थी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये थी वो स्टोरी जिसकी वजह से हमें बेंटन रिबूट की स्टार्टिंग देखने को मिली थी। अब बेंटन रिबूट को देखने के बाद ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि बेंटन के जो क्रिएटर्स है वो बच्चों को टारगेट कर रहे ताकि अपनी सेल्स को बढ़ाया जा सके, क्योंकि बेंटन के जो टॉयज वगैरह हैं उनकी सेल की जा सके और ऐसा हो भी रहा है। हम जो मैच्योर ऑडियंस है वो बेंटन रिबूट को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन गाइस जो बेंटन रिबूट है उसको देखना बेंटन के जो फैंस है यानी कि छोटे फैंस हैं वो पसंद करते हैं और बेंटन को आज भी देखते हैं। हमारी वजह से नहीं बल्कि उन बच्चों की वजह से बेंटन रिबूट को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। हमें बेंटन रिबूट की कई सारी मूवीज भी देखने को मिल चुकी है, हालांकि अभी तक हमें बेंटन रिबूट के अलावा जो प्राइम टाइमलाइन थी उसकी भी इतनी मूवी नहीं देखने को मिली थी। और आप लोग को मैं बता दूं कि शो बिल्कुल भी बेकार नहीं था। अगर आप लोग बेंटन की प्राइम टाइमलाइन को छोड़ के एक बच्चों की तरह जैसे बचपन में आप लोग बेंटन को देखते थे उस अकॉर्डिंग अगर आप लोग बेंटन को देखना स्टार्ट करोगे तो आप लोग इससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, क्योंकि बेंटन रिबूट जो बच्चों के लिए बनाया गया था और किसी टाइम पे हम भी बच्चे थे जब बेंटन को देखना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे हम केयर नहीं करते थे कि बेंटन क्लासिक कितना सीरियस है और वो कितना सीरियस नहीं है। तो गाइस अब बात कर ली जाए इसकी वॉच के बारे में कि आखिर अल्टीमेट रिक्स से बेटर क्यों है। देखो बैन की हर एक वॉच की तरह हमें इसमें एक्टिव मोड देखने को मिलता है, इसके अलावा टाइम आउट मोड देखने को मिलता है, यानी कि गाइस बैन एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करके उसके बाद उसकी वॉच का टाइम आउट हो जाता है, यानी कि वो दोबारा से बैन बन जाता है। इसके अलावा हमें रिचार्ज मोड देखने को मिला था जो कि सारी वॉचेस में होता है, यानी कि गाइस जब बैन जो है ओमनिट्रिक्स की बैटरी को लो कर देता है उसके बाद रिचार्ज मोड हमें देखने को मिलता है जो कि ओमनिट्रिक्स को दोबारा से रिचार्ज कर देता है। इसके अलावा हमें टेलीपोर्टेशन मोड देखने को मिला था रिबूट वाली ओमनिट्रिक्स में भी। इसका यूज करके बैन की जो वॉच है वो बैन को या किसी भी बंदे को जो टेलीपोर्ट कर सकती है या अपने आप भी टेलीपोर्ट हो सकती है, और ये चीज हमें बेंटन की सीरीज में दिखाई भी गई है। इसके अलावा इसमें सिग्नल ट्रैकिंग का मोड है, यानी कि गाइस अगर ओमनिट्रिक्स गलती से खो जाती है या फिर ओमनिट्रिक्स को किसी और चीज के बारे में पता करना जो कि खो चुकी है, उसके सिग्नल को ट्रैक करके ये उस तक पहुंच सकती है और बैन को एक मैप भी बना के देगी, जिसकी वजह से बैन जो उसको फॉलो कर सकता है। इसके अलावा सारी वॉचेस की तरह हम इसमें डीएनए स्कैनिंग मोड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बैन जो डिफरेंट एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इसके अंदर हमें शॉर्टकट का फीचर भी देखने को मिला था। ये कुछ ऐसा फीचर है जिसकी मदद से बेंटन जो न्यू एलियंस को अनलॉक कर सकता है, और ये वाला ओमनिट्रिक्स का फीचर बैन की अभी तक किसी भी ओमनिट्रिक्स में नहीं देखने को मिला, ना अल्टीमेट्रिक्स में देखने को मिला। इसके अलावा इसमें कम्युनिकेटर है, यानी कि गाइस बैन जो इसका यूज करके किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें ट्रांसलेटर भी है जिसका यूज करके बेंटन जो किसी भी एलियन स्पीसीज की लैंग्वेज के बारे में समझ सकता है, यानी कि गाइस बैन की जो वॉच है वो किसी भी एलियन स्पीसीज के बारे में बैन को बता सकती है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, और बैन की जो सारी बातें हैं वो सामने वाले बंदों को भी समझ आ जाएगी। इसके अलावा हमें देखने को मिला कि इस वॉच के अंदर डीएनए रिपेयर का भी ऑप्शन
ऑप्शन है, यानी कि गाइस अगर किसी के डीएनए में गड़बड़ी आ गई है, जैसे कि हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिला था कि हाइब्रिड्स के जो डीएनए है उनमें गड़बड़ी आ गई थी, जिसके बाद बेंटन की जो वॉच है वो डीएनए रिपेयर कर देती है। और ऐसे ही हमें इसके साथ भी देखने को मिलता है बेंटन की जो रिबूट वाली वॉच है वो डीएनए को रिपेयर कर सकती है। इसमें क्विक चेंज का भी ऑप्शन है, यानी कि गाइस अगर बेन चाहे तो इसको एक्टिवेट करके कई सारे एलियंस की बॉडी में जल्दी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये वाला मोड हमें बेंटन ओमनीवर्स के एंड में देखने को मिला था, जहाँ पे गाइस आप लोग इस मोड को लाइफ सेविंग मोड के नाम से जानते हो। और गाइस कई सारे फैंस को ये बात नहीं पता, लेकिन बेंटन की जो रिबूट वाली वॉच है इसके अंदर भी रिकैलिब्रेटेड का ऑप्शन है, यानी कि ये भी अपग्रेड हो सकती है बिल्कुल बेंटन क्लासिक में दिखाई गई वॉच की तरह। इसके अलावा इसके अंदर वॉइस कमांड का भी ऑप्शन है। और गाइस हमें इसमें मास्टर कंट्रोल भी देखने को मिला था। अब इनमें कई सारे फीचर बेन की अल्टीमेट्रिक्स या फिर बेन की एलियन फोर्स वाली वॉच में देखने को मिले थे या फिर न्यू ओमनिट्रिक्स में देखने को मिले थे। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि इसमें हमें ओमनी किक्स या फिर ओमनी इनहैंस का भी ऑप्शन देखने को मिला था। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो बेंटन रिबूट में ये वाला फीचर हमें देखने को मिला था। कुछ कीज का यूज करके बेंटन जो ओमनी इनहैंस फॉर्म को एक्टिवेट कर सकता है, जिसके बाद उसके अंदर एनर्जी वाली पावर आ जाती है। और वो एनर्जी वाली पावर इतनी ज्यादा औसम होती है कि वो अपने एलियंस के साथ उसे अटैच कर सकता है। हमें कई बार देखने को मिला कि 4 आर्म्स के साथ वो अपने एलियन डीएनए को मैच करके उनकी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। और ऐसे हमें ओमनी किक्स फॉर्म के साथ देखने को मिला कि एलियंस के पास एक काफी यूनिक आर्मर आ जाता है जो कि काफी डेंजरस होता है और उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे गाइस ये दोनों फीचर ऐसे फीचर है जो कि बेन की जो प्राइम टाइमलाइन वाली वॉच देखने को मिली थी बेंटन क्लासिक या एलियन फोर्स में या फिर न्यू ओमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स, इन सारी वॉचेस से जो है बेंटन रिबूट वाली जो वॉच है वो काफी बेटर बन जाती है, क्योंकि गाइस इस वॉच के अंदर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी। प्लस हमें देखने को मिला कि अल्टीमेट्रिक्स में गड़बड़ी थी, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, जिसके चलते ये वाली जो वॉच है वो काफी पावरफुल मानी जाती है। इसी की वजह से मैं आप लोग को ये बात बोल रहा था कि बेंटन की जो अल्टीमेट्रिक्स है क्योंकि वो कंप्लीट तैयार नहीं थी, लेकिन बेंटन रिबूट वाली जो वॉच है इसमें कई यूनिक फीचर है जिसकी वजह से ये काफी पावरफुल मानी जाती है। तो ये थी बेंटन रिबूट की पूरी स्टोरी लाइन और बेंटन रिबूट की ओमनिट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी है। आप लोग को इसके बारे में पहले से पता था या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके मुझे बताना। और क्या आप लोगों ने बेंटन रिबूट का एक भी एपिसोड देखा या फिर नहीं, ये भी कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि कई सारे फैंस ऐसे जो कि बेंटन रिबूट को देखते हैं लेकिन ये चीज बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज एक्सप्लेन करने में काफी बच्चों वाला फील होता है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों ने बेंटन रिबूट देखा या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए